अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तालीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का फॉर क्लास 9 के टॉपिक 1.1.3 पढ़ेंगे, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो इसमें यह है कि बायोलॉजी कहीं ना कहीं दूसरी साइंस की ब्रांचेस से रिलेट करती है। जिस तरह बायोफिज़िक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोमेट्री है यानी बायोमैथमेटिक्स है, इस तरह की जो और ब्रांचेस हैं साइंस की, उससे बायो कहीं ना कहीं रिलेट करती है। इस तरह वो इधर कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना ऑन द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो बायोलॉजी है वो रिलेट करती है फिजिक्स से, यानी कि फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स से मुराद लॉज। बोन्स और मसल्स मूव करती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स पे। कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में लॉ पढ़ा होगा एक के अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो जब तक हम अपने एल्बो जॉइंट को कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो तब तक हमारी आर्म की जो बोन है वो अपवर्ड्स मूव नहीं करेगी। जब हम अपने एल्बो जॉइंट पे फोर्स लगाएंगे, हम अपने आर्म को पुल करेंगे, तो एज अ रिजल्ट पे क्या होगा कि फोर्स से क्या होगा कि उसकी रिजल्ट आएगा जिससे हमारी आर्म जो है वो अपवर्ड्स पुल करेगी। तो फोर्स से डील करना, इन सारी इनर्शिया वगैरह फोर्स से डील करना, हम ये सब कुछ फिजिक्स में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म एंड chemical reactions taking place in the living organism is called biochemistry. living organism living organism consists of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, etc., and chemical reactions such as digestion of food, respiration and photosynthesis take place in organism. इसका ये मतलब है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ये मतलब है कि जो वो कंपोनेंट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, जैसे कार्बन है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? केमिकल रिएक्शन से मुराद है फोटोसिंथेसिस जो कि होती है प्लांट्स में, और डाइजेशन जो कि होती है एनिमल्स में, ह्यूमंस में। इसके साथ साथ रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है जो एनिमल्स के अंदर होता है। तो ये सारे वो केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, और इनको हम किससे रिलेट कर रहे हैं? बायो से रिलेट कर रहे हैं। तो इसको हम ब्रांच को क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। अब जैसे ये दो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये रिस्पायरेशन का रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। अब आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जिससे हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रही है, और एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इस तरह आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखेंगे तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है वाटर में। तो ये सारी जो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ओके, अब बायोमेट्री में क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग वेरियस डाटा और फैक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा और फैक्ट्स थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइजिंग देम फॉर बायोलॉजिकल स्टडी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो मेनली एक्सपेरिमेंट्स में, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में जो डाटा है उसको हम एनालाइज कैसे करते हैं, उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं, या फिर हमें किसी अननोन चीज़ को फाइंड करना हो तो हम उसको कैसे करते हैं? हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के लॉज लगाते हैं, स्टैटिस्टिक के लॉज। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 स्पैरोज थी टोटल, जिनको जब मॉस्किटोज ने क्या कहते हैं इन्फेक्ट किया तो उससे 24 वो हो गई, अफेक्टेड हो गई स्पैरोज। अब अगर 100 स्पैरोज हैं तो कितनी अफेक्टेड होंगी जब उन्हें मॉस्किटो बाइट करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का एक लॉ लगाते हैं, जिसमें हमारे पास अगर एक्स स्पैरोज हैं और कितनी अफेक्ट हुई हैं वो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, और टोटल 100 है। तो इसके लेफ़्ट साइड पे हम लिखेंगे कि हमारे पास कितनी थी? 24 अफेक्टेड थी और
30 जो थी वो टोटल थी। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है और ये दूसरा है। इसमें हमने फाइंड करना है कि कितनी स्पैरोज जो हैं वो इफेक्ट होंगी। तो इसका हमारा आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80। 80 एक्स की वैल्यू है, यानी कि अगर हम 100 स्पैरोज को लेंगे तो एक्स जो है वो 80 होंगी, 80 इफेक्ट होंगी। अगर हम 30 स्पैरोज को लेंगे तो वो मॉस्किटो के बाइट से 24 इफेक्ट होंगी। ये हमारा इसमें बायोमेट्री में हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद बायोजोग्राफी में क्या है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोमेट्री, सॉरी बायोजोग्राफी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनिमल्स की और प्लांट्स की डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में, ये हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आइस बेयर है तो वो पोलर एरिया में रहेगा, कैमल है तो वो डेजर्ट में रहेगा। क्यों रहेंगे ये इन एरियाज़ में? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल एडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से ये इन एरियाज़ में फाउंड होते हैं। तो वो बायोजोग्राफी में पढ़ेंगे हम कि कौन से एरियाज़ में, कौन से जोग्राफिकल रीजन्स में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद बायो इकोनॉमिक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड बायो इकोनॉमी। प्रोडक्शन ऑफ वीट, राइस, फिश एंड देयर एक्सपोर्ट वैल्यू एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ बायो इकोनॉमिक। इसमें क्या होता है, हम लॉस और प्रॉफिट पढ़ते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ वीट है, राइस है और क्रॉप्स है और उनकी एक्सपोर्ट है, तो उनका हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या वैल्यू होगी, कौन सा हमें प्रॉफिट देंगी ये। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। तो आप इसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।